मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आपातकालीन हार्मोन है? एड्रीनल। मनुष्य में आपातकालीन हार्मोन एड्रीनल है। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है? अपवर्तन। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का कारण अपवर्तन है। ध्वनि तरंगे से कौन सा शब्द जुड़ा हुआ नहीं है? कैंडेला। ध्वनि तरंग से कैंडेला शब्द जुड़ा हुआ नहीं है। पौधों के उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? 3। पौधे के उत्तक 3 प्रकार के होते हैं। लाल स्याही बनाई जाती है इओसिन से। लाल स्याही इओसिन से बनाई जाती है। अग्निशामक में कौन सी गैस काम आती है? कार्बन डाइऑक्साइड। अग्निशामक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयोग किया जाता है। स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक गर्भधारणता से पीड़ित होता है क्योंकि उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक गर्भधारणता से पीड़ित होता है क्योंकि उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। स्वतंत्र रूप से लटके हुए लकड़ी के एक ढांचे में कील ठोकना कठिन होता है। कौन सा नियम इस कथन का समर्थन करता है? न्यूटन का तीसरा नियम। स्वतंत्र रूप से लटके हुए लकड़ी के एक ढांचे में कील ठोकना अधिक कठिन होता है। यह किस नियम का समर्थन करता है? न्यूटन का तीसरे नियम का। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं है? विद्युत चुंबकीय तरंगें व्यतिकरण तथा विवर्तन नहीं दिखाती। यह विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं है। एक रेडियोधर्मी वस्तु की अर्ध आयु 6 माह है। वस्तु का 3/4 हिस्सा में क्षय होगा। 12 माह। प्लेटलेट्स को और किस नाम से जाना जाता है? थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट नाम से भी जाना जाता है। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा कण, बीटा कण, गामा किरण, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, उपयुक्त सभी किरण उत्सर्जित करता है। भारतीय उपग्रह GSAT-7 किस रूप से बनाया गया है? सैन्य संचार हेतु। भारतीय उपग्रह GSAT-7 को सैन्य संचार उपग्रह हेतु बनाया गया है। गैसोहोल एक मिश्रण है गैसोलीन और एथेनॉल का। गैसोहोल मिश्रण गैसोलीन और एथेनॉल का है। अपमार्जक क्या है? शोधन अभिकर्ता। अपमार्जक एक शोधन अभिकर्ता है। निम्नलिखित में से किस में प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है? सोयाबीन में। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है?
क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। साठ वाट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग किया जाए, दिन में कितने यूनिट बिजली खर्च होगी? 60 गुणे 5 गुणा 30 बट्टा 1000। 3 तिया 9 यूनिट। यदि 60 बल्ब का प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग किया जाए तो वह 9 यूनिट बिजली खर्च होगी। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन नहीं है? हीलियम। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई। हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई संबंधित नहीं है। हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन श्रीहरिकोटा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन श्रीहरिकोटा सुमेलित नहीं है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन बेंगलुरु में है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है? जिंक ऑक्साइड का। बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए जिंक ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। सीएनजी का पूर्ण रूप है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी का पूर्ण रूप कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। ह्यूमस उदाहरण है जैविक कोलाइड का। ह्यूमस जैविक कोलाइड का उदाहरण है। समस्थानिक सी संबंध है पृथ्वी की आयु निर्धारण से। समस्थानिक कार्बन का संबंध पृथ्वी की आयु निर्धारण से है। एड्स विषाणु में होता है आरएनए प्लस प्रोटीन। एड्स विषाणु में आरएनए प्लस प्रोटीन होता है। किस में उच्चतर वर्ग होने के कारण कुलों के समूह होते हैं जिनके कुछ लक्षण एक समान होते हैं? गण। दो विभिन्न माप वाले युग्मकों के संगलन से शैवाल में होने वाले लैंगिक जनन को क्या कहते हैं? असमयुग्मकी। सौर सेल के किस समूह को एक निश्चित पैटर्न में एक साथ जोड़ दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? सौर सेल के जिस समूह को एक निश्चित पैटर्न में एक साथ जोड़ दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? सौर सेल पैनल। सौर सेलों के जिस समूह को निश्चित पैटर्न में एक साथ जोड़ दिया जाता है उसे सौर सेल पैनल कहा जाता है। सीमेंट का रासायनिक संयोजन क्या है? चूना पत्थर, मिट्टी और जिप्सम। सीमेंट का रासायनिक संयोजन
चूना पत्थर, मिट्टी और जिप्सम है। एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है। अतिचालक का लक्षण है शून्य पारगम्यता। अतिचालक का लक्षण शून्य पारगम्यता है। एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है। इसका अभिप्राय है पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मोडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। यह कथन सत्य है। घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि ये एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते। घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से किसे हंसाने वाली गैस कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड। हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड है। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं CHN और O। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हैं। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है। यह कथन सही नहीं है। किसी नाभिक के परमाणु का टूटना विखंडन कहलाता है। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तन होकर भंडारित रहता है। पित्त में शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तन होकर पित्त में भंडारित होता है। तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है? आयनीय विकिरण, मिनीमाता व्याधि निम्न धातु की हानिकारक मात्रा के कारण हुई। पारा। मिनीमाता पारा हानिकारक मात्रा के कारण होता है। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? वाटेज। बिजली की खपत का बिल वाटेज पर आधारित होता है। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? सीसा। ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक सीसा है। द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी कहलाती है? क्रायोजेनिक्स। द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी क्रायोजेनिक्स कहलाती है। यदि मूत्र में एल्बुमिन आ रहा हो तो ऐसे व्यक्ति के निम्न में से किस एक अंग के फेल हो जाने से पीड़ित होने की संभावना होती है?
ब्रक। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है? पॉलीएमाइड। बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग पॉलीएमाइड किया जाता है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग का कारण जीवाणु नहीं होता है? एड्स। एड्स विषाणु के कारण फैलता है। रक्त क्या है? एक संयोजी ऊतक। रक्त एक संयोजी ऊतक है।